नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 3.4 उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ आज हम एक नया बिंदु लेकर के आए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो है कि किसी मैट्रिक्स के लिए उसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स या यूँ कहें उसका इन्वर्स मैट्रिक्स वो कैसे प्राप्त किया जाए। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कि हम लोग व्युत्क्रम मैट्रिक्स की धज्जियां उड़ा देंगे और आप लोगों का डंका बजने लगेगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी भूमिका उसकी बता दूं कि दो ही प्रकार की मैट्रिक्सों की यहाँ चर्चा होगी। एक तो दो कोटि की मैट्रिक्स, दो कोटि का मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या भी दो होगी, स्तंभों की संख्या भी दो होगी। एक तीन कोटि की मैट्रिक्स, और तीन कोटि की जो मैट्रिक्स है उसमें तीन पंक्तियां होंगी, तीन स्तंभों में। क्लियर हो गई बात। एक बात ये जरूरी है कि किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स यदि ज्ञात करना है तो उसके लिए उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। और वर्ग मैट्रिक्स का मतलब आप समझते ही हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करना है, इस पूरी जो आपकी प्रश्नावली 3.4 है, इस प्रश्नावली 3.4 में टोटल क्वेश्चन होंगे 17। इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के जो 14 तक के प्रश्न है उसमें दो कोटि की मैट्रिक्स दी गई है, दो कोटि की मैट्रिक्स। और 15 से लेकर के 17 तक केवल 3 क्वेश्चन है, वो 3 कोटि की मैट्रिक्स दी गई है। तो इस वीडियो में आज हम दो कोटि की मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स से उसका इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे प्राप्त किया जाता है, इन्वर्स मैट्रिक्स होते क्या है, वो सब बातें करने वाले हैं। तो चलिए पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो आपकी इन्वर्स मैट्रिक्स है वो क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स ए को किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो अपने को एक तत्समक मैट्रिक्स आई क्या मिल जाए, तत्समक मैट्रिक्स, जिसमें अग्र विकर्ण जो होगा उसके सभी अवयव 1 होंगे, बाकी अवयव 0 होंगे। साथ साथ में यदि बी को ए से गुणा किया जाए तो भी क्या आए, आई। तो ए और बी को गुणा करें तो भी अपने को मैट्रिक्स आई मिले, और बी को ए से गुणा करें तो भी मैट्रिक्स आई मिले। तब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मैट्रिक्स बी ए का व्युत्क्रम है और जो ए है वो बी का व्युत्क्रम है। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम मैट्रिक्स हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई बात कि दो मैट्रिक्स जो है यदि उनका गुणनफल है वो अपने को एक तत्समक मैट्रिक्स मिल जाता है तो वो एक दूसरे की क्या होगी, इन्वर्स मैट्रिक्स। पहली बात तो ये समझना होगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात कब कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी है कि वो वर्ग मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है कि पंक्ति और जो स्तंभ है उनकी संख्या क्या होंगी, बराबर होगी। साथ साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, सारणिक, जिसकी हम बात नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको कुछ मूलभूत जानकारी है कि एक तो मैट्रिक्स होती है, एक सारणिक होती है। तो इस सारणिक की बात हो रही है कि यदि उस मैट्रिक्स को एक सारणिक में तब्दील कर दिया जाए और फिर उसका यदि रिजल्ट प्राप्त किया जाए तो वो 0 नहीं आना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको हल करके बताऊंगा, सब आप क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यदि ए कोई मैट्रिक्स है और उस ए की अपन व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना चाहते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, तो उसका संकेत क्या होगा। व्युत्क्रम मैट्रिक्स के लिए हम ए इनवर्स ऐसा लिखेंगे।
और यदि मान लीजिए बी है तो बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स है उसको अपन किससे व्यक्त करेंगे, बी इनवर्स, इस टाइप से। अब संकेत आप समझ गए। इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो वो तो अपने को स्वतः ही मिलनी है। यदि उसको इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए तो अपने को वर्ग मैट्रिक्स देगा, इसमें अपने को ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। साथ साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हम उसको क्या करें, सारणिक में तब्दील करेंगे और फिर उसका रिजल्ट निकाल के चेक कर लेंगे। यदि उसका उत्तर 0 नहीं आ रहा है तो ए इनवर्स प्राप्त होगा, और यदि उसका रिजल्ट वो 0 आ गया तो ए इनवर्स अपने को प्राप्त करना संभव नहीं है। अब हमें कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। आपके जितने भी प्रश्न होंगे उसमें आज हम बात करेंगे संक्रियाओं के बारे में, कि जो आपकी पंक्तियां हैं और स्तंभ है उन पे अपन कुछ विशेष संक्रियाएं करेंगे, कुछ ऑपरेशंस करेंगे उनका, और उनकी सहायता से हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। कैसे होगा, देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स को अपन ए संकेत दे देते हैं। और मैट्रिक्स क्या है वो अपन एक बार लिखेंगे। मैट्रिक्स के अवयव दिए गए हैं 1, -1, 2, 3। ठीक है। यदि मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के रूप में लिखूं, देखो यहाँ पर हमने बड़ा ब्रैकेट के जैसी शेप बना रखी है, तो ये फिलहाल मैट्रिक्स है, लेकिन ऐसे ऊर्ध्वाधर एक खड़ी रेखा के रूप में दिख दिया जाए तो ये मैट्रिक्स है वो सारणिक मान ली जाएगी। क्या मानी जाएगी, सारणिक। अब इसका रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं आ रही है वज्र गुणा में, यहाँ पर इनको बोलते हैं अग्र विकर्ण वाली संख्याएं। पहले हमेशा इनको ही गुणा किया जाता है। इनको गुणा करने पर कितना मिलेगा, 3, फिर हम माइनस लगाएंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो -1 को जब 2 से गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा, -2 आएगा। इनको गुणा करो और फिर इनको गुणा करो, इनका अंतर निकालना है, तब मैंने माइनस लगाया। इनको गुणा कर दिया, माइनस लिखा क्योंकि मुझे अंतर ज्ञात करना है, फिर इनको गुणा किया। ये जो माइनस है वो इस माइनस से प्लस बना देगा और ये 5 बन जाएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है वो अपन चेक करेंगे, भले ही चाहे कुछ भी आ रहा हो, लेकिन 0 तो नहीं आया, तो ये 5 है वो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। कभी कभी इनवर्स प्राप्त ही नहीं किया जाएगा, होगा ही नहीं, तो हम लोग उसके लिए फालतू में प्रयास क्यों करें। ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि इसका इनवर्स संभव है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए इनवर्स जो है वो संभव है। अब करना क्या है वो देखिए। 2 प्रकार के ऑपरेशंस होंगे यहाँ पर। एक तो पंक्तियों के ऊपर ऑपरेशन होगा, एक होगा स्तंभों के ऊपर। पंक्ति, ठीक है, एक स्तंभ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि आपने एक बार पंक्ति जो है, पंक्तियों पर आपने संक्रिया करना स्टार्ट कर दिया तो आप उस क्वेश्चन में बीच में स्तंभ पे संक्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और यदि आप स्तंभ पे संक्रिया कर रहे हो तो आप पंक्ति पे संक्रिया नहीं करें। कहने का मतलब है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते समय एक बार में एक ही टाइप की संक्रिया होगी, या तो तुम पंक्तियों पे ही संक्रिया करो, ऑपरेशंस करो, या स्तंभों पर। अब कई विद्यार्थी जैसे वीडियो देख रहे हैं ये ऑपरेशंस क्या चीज़ है। वैसा नहीं, कोई चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब संक्रिया, जोड़ बाकी गुणा भाग, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए, तो हम पंक्तियों पर संक्रिया कर सकते हैं, स्तंभों पे कर सकते हैं, ये बात ध्यान देनी है। अब करना क्या है, जैसे आपकी मैट्रिक्स आपको दी गई है ए, तो पहले ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए, और यहां पर आई लिखेंगे ए। कई बार इनको मैं आपस में चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन ध्यान देना कि जब आप पंक्तियों पर संक्रिया करेंगे तो पंक्ति पहले आती है, इसलिए आई पहले आएगा। जब आप किसी मैट्रिक्स की कोटि लिखते हैं ना, तो उसमें पंक्ति की बात पहले होती है, स्तंभ की बात बाद में होती है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसकी आपने को कोटि बता रखी है
2 गुणा 3, तो ये क्या है? पंक्ति। ये क्या है? स्तंभ है। पहले किसकी बात होती है? पंक्ति की, उसके बाद स्तंभ की। तो यदि मैं पंक्तियों पर संक्रिया करूंगा तो मुझे आई को पहले लिखना है। नंबर 2 बात, यदि कोई विद्यार्थी चाहता है मैं तो स्तंभ के अनुसार काम करूंगा, स्तंभों पे संक्रिया करूंगा, तो आपको ए बराबर क्या लिखना पड़ेगा? ए आई। क्या लिखना पड़ेगा? ए आई। ठीक है। अब देखो यहां पर अपने को आई को एक बार मैंने यहां पहले लिखा, एक बाद में लिखा। ये बात क्लियर हो रही है कैसे क्या लिखना है? यहां पर ये समझना है, जब आप पंक्तियों पे संक्रिया करोगे पंक्ति पहले आती है, इसलिए आई पहले आना चाहिए। स्तंभों पे संक्रिया करोगे तो स्तंभ बाद में आते हैं, इसलिए आई बाद में आना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब देखो इधर आपको जो मैट्रिक्स ए दी गई है वो आप लिखेंगे, और मैट्रिक्स ए है वो क्या दी गई है? 1 -1 2 3। ठीक है। साथ साथ में ये आपकी जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा? कोटि सब की एक जैसी होगी। इनमें अगर विकर्ण के अवयव तो 1 होंगे, बाकी क्या होंगे? 0। ये आपकी तत्समक मैट्रिक्स है। यहाँ जो ए लिखा हुआ, इधर मैट्रिक्स ए लिखनी नहीं है अपने को, केवल ये संकेत साथ साथ में चलता रहेगा। करना क्या है? इधर इन दोनों मैट्रिक्सों में हम कुछ संक्रियाएं करेंगे। इधर देखो ये आपकी तत्समक मैट्रिक्स बनी हुई है आई। अपने को क्या करना है? कैसे भी करके इसको आई बनाना है। समझ में आ रही बात? आई कब बनेगा? आई की कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो एक बार गौर से देख लीजिए। अगर विकर्ण के अवयव तो होंगे 1, वो भी प्लस का 1, और बाकी जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? 0। ऐसा अपने को इधर बनाना है। मान लीजिए मैं पंक्तियों पे संक्रिया करना चाहता हूं, तो एक बार थोड़ा सा समझिए कि क्या हमारे पास में यहाँ जैसे 1 है, तो मैं इसका जैसा यहाँ बनाना चाहता हूँ, इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ। जो आपकी मैट्रिक्स ए थी उसको आई बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ 1 बनना चाहिए। जैसे 1 बना हुआ तो यहाँ 1 बनना चाहिए था, 1 बना हुआ ना पहले ही। समझ में आ रही बात कि 1 तो अपना पहले से ही बना हुआ है। अब देखो यदि हम यहाँ एक बात समझ लें कि अपने को यहाँ 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0। अब वो 0 कैसे बने ये समझ लो। तो यहाँ 0 बना लो या यहाँ पर 0 बना लो, तो अपने को इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसको मत छेड़ो। पहली मैं पंक्ति पे संक्रिया करूँगा। पहली पंक्ति है ये आपकी पहली पंक्ति है, तो संक्रिया होगी R1 पर, तो आप लिखेंगे R1। ये संक्रिया। अब संक्रिया करनी क्या है? R1 पे करनी है या R2 पे, ये समझ लो। देखो एक बार R1 पे संक्रिया आप नहीं करें, क्योंकि हमें यहाँ 1 की आवश्यकता थी, एक बार बना हुआ है। आप यहाँ R2 जो है ना, R2 पे संक्रिया कर लो। R2 पे संक्रिया क्या होगी? आप ये बताओ कि यहाँ जब 0 बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? यदि 2 में से 2 घट जाए तो 0 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो अवयव आ रहा है उसको 2 बनाओ। 2 कैसे बनेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब R1 को 2 से गुणा कर दो और वो इसमें से घटा। इधर नहीं देखना, इधर अपने आप सेट होता रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? R2 में से घटाऊंगा क्या? R1 को 2 से गुणा करके। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ संक्रिया कर रहा हूँ मैं R2 पर, R1 पे तो संक्रिया नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट रो है उसको आप ऐसा कैसा लिख दो। एक बार इसको तो लिखना है ही। क्या कहा मैंने? R2 माइनस 2R1। 2R1 का मतलब क्या है कि R1 के जो अवयव हैं उनको 2 से गुणा करते जाओ और उसको R2 में से घटाते जाओ। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 बनेगा, फिर इसमें से इसको घटा दो, कितना बन गया? 0। इसको 2 से गुणा करो, इसको जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? माइनस का 2। लेकिन अपन इसमें से उसको घटा रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को घटाते हो तो जिस चीज़ को घटा रहे हो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस का है 2 गुणा करने के बाद, लेकिन अपन घटा रहे हैं तो वो प्लस का बन जाएगा, और 2 और 3 ये क्या हो जाएंगे? 5। क्या हो जाएंगे भाई? 5। अब कई सोच रहे हैं सर हमें तो 1 बनाना था। पहले क्यों सोच रहे हो आप?
एक बार में एक ही काम करो। यहाँ 0 बन गया ना, हमें ऐसा बनाना था, देखो इसके जैसा बनाना है, तो इधर बन गया, एक बना, 0 चाहिए था, 0 बन गया, बाकी भी बनते रहेंगे। लेकिन जो ऑपरेशन आपने इधर किया, जो संक्रिया आपने इधर की, ठीक वैसी ही संक्रिया आपको इधर भी करनी है। एक जैसी संक्रियाएं दोनों में चलेंगी। तो R1 पे तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो R1 तो आपका क्या होगा, ऐसा कैसा। R2 पे संक्रिया की थी हमने, क्या किया था, यहाँ पढ़ के देख लो। R2 पे संक्रिया कर रहे हैं, कहने का मतलब बदलाव इसमें होगा, जिस पे मैं संक्रिया कर रहा हूँ बदलाव उसी में होगा। अब बदलाव करना क्या है कि R1 जो है, ये R1 को 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा कर लो और उसको R2 में से घटा दो। 2 से गुणा करेंगे इसको 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, इसको 2 से गुणा करने पर 0 ही आएगा, फिर ये इसमें से घटेगा, R1 घट रही है, वहां लिखा हो देखो R1 इसमें घट रहा है, तो क्या आएगा 1। इधर क्या बदलाव हो रहा है वो देखना, इधर फोकस रखना है, ये A तो चलता रहेगा। फिर देखो यहां पर हम क्या बनाना चाहते हैं भाई, 1 बनाना चाहते हैं। क्या कोई बता सकता है 1 बनाने का आसान तरीका? यदि मैं 5 है और 5 में 5 का ही भाग लगा दूं तो बन जाए 1। तो हम क्या करेंगे, इस R2 पर दोबारा संक्रिया कर देंगे, और क्या संक्रिया करेंगे कि जो R2 है, अब R2 में 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 5 का भाग लगाने पर, ये तो बदलना है नहीं, और यहां 5 का भाग लगाऊं तो ये कितना बन जाए 1। और 5 का भाग लगाना या किसी संख्या को 1/5 से गुणा करना एक ही बात है। 1/5 से किसी को गुणा कर रहे हो ना आप, इसका मतलब तुम लोग उसमें 5 का भाग ही लगा रहे हो, ये बात समझ लीजिए। तो करो ये काम। हम तो R2 पे संक्रिया कर रहे हैं, तो R1 में एक बार बदलाव नहीं करना है, 1 -1 0, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं भाई, R2 में 1/5 से उसको गुणा कर रहे हैं, गुणा समझ लीजिए और चाहे 5 का भाग समझ लीजिए। जब 1/5 को इससे गुणा करूंगा तो ये तो 0 ही, इसको भी 1/5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये काम इधर भी करना है, ये काम है इधर भी हमने को करना है। इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10। 5 से गुणा कर रहे थे या किससे कर रहे थे, 5 से नहीं कर, सॉरी 1/5 से कर रहे हैं। 1/5 को इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा -2/5, और इसको 1/5 से करेंगे तो ये 1/5, इधर A चल रहा है। इसके बाद देखिए हम क्या बनाना चाहते थे, ऐसा बनाना चाहते हैं इसको, ये तो बन गए है ना, और यहां और 0 बनाना है। कोई सोच सकता है कि यहां 0 कैसे बने, इन दोनों अवयवों की तुलना करके देखो, इन दोनों को आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा, भाग, क्या करें कि 0 बन जाए। आपको पता है जितना प्लस का उतना ही माइनस का है, तो 0 बन जाएगा। ये काम तब होगा जब हम जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 जो है, R1 पे संक्रिया कर देंगे। क्या संक्रिया कर देंगे, R1 और R2 को जोड़ देंगे। थोड़ा सोच के देखो कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे, संक्रिया कर किस पे रहा हूं, R1 पे, तो मैं जब R1 पे संक्रिया कर रहा हूं तो R2 में तो कोई बदलाव होगा नहीं, बदलाव करना भी नहीं है, क्योंकि अपने तो इसको बदलना है केवल। तो ये अकेला थोड़ा ना बदलेगा, पूरी R1 पे संक्रिया होगी। अब 1 और 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आ जाएगा, 1 की जरूरत है अपने को। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाता है, 0, हमें 0 की जरूरत है। तो देखो हमने R1 पे संक्रिया कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, संक्रिया कर किस पे रहा हूँ, R1 पे, R2 पे तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो R2 को तो लिख दो एक बार, इसको बेचारे को क्यों वेट करवा रहे हो, इसको तो लिखो ना। यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, R1 + R2 लिखा है, इन दोनों को जोड़ो और यहाँ लिख दो। यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो संक्रिया R1 पे कर रहा हूँ, तो R1 में ही लिखूंगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 0। इधर तो बन गई, भूल मत जाना इधर भी करना वो काम। क्या किया हमने, R2 में तो बदलाव कर नहीं रहे हैं, तो ये तो लिखो एक बार, -2/5 और 1/5 तो लिख दो। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। R1 + R2 का मतलब है ये R1 ये R2, ये आपस में जुड़ते रहेंगे, संगत अवयव जुड़ेंगे, पहला अवयव पहले में, दूसरा दूसरे में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1, और इसको जब अपन जोड़ेंगे तो सरल कर सकते हो ना, ऐसे लिखा जाएगा जोड़ने पर। 5 इससे गुणा कर दो, 5, 2 उसमें से घटा दो 3, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 3/5। क्लियर हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 1/5। संक्रियाएं करने के बाद
जैसे ही इधर आपकी मैट्रिक्स है वो आई बन जाती है, तत्समक मैट्रिक्स बन जाती है, तो इधर ए के साथ में यहाँ जो मैट्रिक्स आ रही है वो कौन है, ए इनवर्स। कौन है वो, ए इनवर्स। हम ज्ञात क्या करना चाहते थे, ए इनवर्स ही ज्ञात करना चाहते थे। हम लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स बराबर 3/5 1/5 लिख दो, 3/5 1/5, इधर लिखा हो -2/5 1/5। तो ये आपकी होगी इनवर्स मैट्रिक्स। क्या हो गई भाई, इनवर्स मैट्रिक्स। क्लियर हो रही है बात। बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और यदि अभी भी कोई सस्पेंस है तो जैसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ए इनवर्स अपने को मिली, और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। इसको अपन एक बार मिटा दें, सब चीज़ें काम तो वही करना है, लेकिन एक चीज़ को बार बार यदि मैं नोट करूँगा तो आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। हम आज बात कर रहे हैं इनवर्स मैट्रिक्स की। आप लोगों से मेरा वायदा है कि इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने में आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। इनवर्स मैट्रिक्स और चुटकियों में आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर जो 2 है उसकी मैट्रिक्स अपने को दी गई है 2 1 1 1। ठीक है, पहले तो थोड़ा चेक कर लो क्या ये ए इनवर्स संभव तो है क्या। तो हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे। और सर डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करें, अरे कोई मार्केट से अपने को कोई औजार खरीदने थोड़ी ना है भाई, केवल 2 खड़ी लाइनें टिका दो इसके साथ, ये डिटर्मिनेंट हो गया। और डिटर्मिनेंट को सरल करने का आसान तरीका है, पहले इन अग्र विकर्ण में आने वाली संख्याओं को गुणा कर दो, फिर इनको गुणा कर दो, लेकिन उनका अंतर का मतलब माइनस। अब इनको गुणा करो, कितना आ गया 1। इसका उत्तर जो है वो क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। बोल सर 0 आ गया तो इनवर्स संभव नहीं है, और इनवर्स संभव ही नहीं है तो इनवर्स अपन लोगों को ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऐसा ही प्रश्न बना देते कि जिसमें इसका मान 0 ही आ जाता और हम लोगों की इनवर्स ज्ञात ही नहीं करनी पड़ती। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। इनवर्स ज्ञात ही नहीं करनी पड़ती तो फिर तुम लोग इनवर्स मैट्रिक्स है वो कैसे सीखते। इसलिए सब मिक्स प्रश्न आएंगे, कुछ में इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात होगी, कुछ में नहीं होगी। लेकिन इसका मान 0 तो नहीं आया तो हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ए इनवर्स है वो संभव है, ए इनवर्स संभव है या उसका अस्तित्व है, एक ही बात है। अस्तित्व है तो ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करें, ए लिखो पहले। एक बार मैं पंक्ति पे संक्रिया करना सिखा रहा हूं आपको। जब आप पंक्तियों पे संक्रिया करना सीख जाओगे तो कुछ एक क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जहां पर अपन स्तंभों पे संक्रिया करेंगे। दोनों बातें सीख जाओगे, और एग्जाम के दौरान जो आपको ठीक लगे, जैसी परिस्थिति बने उसके अनुसार काम करना। हो सकता है पंक्तियों पे संक्रिया करने से काम ठीक चल रहा हो या स्तंभों पे संक्रिया करने से काम ठीक चल रहा हो, तो परिस्थिति देखेंगे ना, उसके अनुसार काम करेंगे। अब देखो, ए बराबर हम क्या लिखेंगे, आई ए। ये ध्यान रखना जरूरी है, आई कभी बाद में लिखा जाएगा कभी पहले, डिफरेंस है भाई इसमें। हम पंक्ति पे संक्रिया करते हैं तो पंक्ति कहाँ आती है, पहले, इसलिए आई पहले, याद रखो। स्तंभ बाद में आता है तो स्तंभ पे संक्रिया करते हो तो आई बाद में आना चाहिए। अब ए कौन है, यहां से देख के लिख दो फटाफट, 2 1 1 1। आई कौन है, 2 कोटि की तत्समक मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात। यहां ये जो ए आ रहा है, इस ए को ए ही रहने देना है, ये चलता रहेगा। ये जो मैट्रिक्स है इसको अपने को क्या बनाना है, ऐसा बनाना है। यहां एक है ना, इसको एक बनाना है। थोड़ा विचार करो, हम पंक्ति पे संक्रिया करना चाहते हैं तो इसमें से ये अवयव है, ये इसके साथ में क्या करेगा, मेल मिलाप करेगा या जुड़ेगा, घटेगा, जो भी होगा। अब सोचो कि 2 और 1 का क्या इलाज करें कि मुझे 1 मिल जाए। सिंपल बात है, 2 में से 1 घटा दो, आगे ध्यान नहीं देना है, एक चीज को पकड़ना है कि मुझे 1 लाना है, ये 1 बनाना है। यहां 1 कैसे बने, 2 में से 1 घटाने पर। क्लियर हो गई बात कि आपको R1 पे संक्रिया करनी पड़ेगी, और R1 पे संक्रिया क्या करोगे कि R1 में से R2 को तुम घटा रहे हो। किस में से किसको घटा रहे हो, आप 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब R1 जो है उसमें से R2 को घटाएंगे।
चलो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, फटाफट बताओ कि हम संक्रिया कर किसके पर रहे हैं, R1 पे, R2 पे तो नहीं कर रहे हैं ना, तो R2 तो बदलेगा नहीं, तो R2 को तो लिखो, ये तो लिखो पहले ताकि भूले नहीं। R1 पे संक्रिया क्या करनी है, संक्रिया का मतलब बदलाव R1 में होगा, बदलाव करना क्या है, ये करना है कि R1 में से R2 घटा दो। चलो 2 में से 1 घटाओ 1, 1 में से 1 घटाओ 0, हो गए। इसके बाद आगे जो इधर जो मैट्रिक्स आ रही है, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपने इधर काम किया था ठीक पूरी की पूरी प्रोसेस है वो इस मैट्रिक्स के साथ में भी होगी। तो ये जो R1 पे संक्रिया कर रहे हो वो इसमें भी होगी, R2 पे तो कर नहीं रहे हैं, तो पहले तो ये तो लिख दो 0, 1 तो लिख दो। R1 पे क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 घटा रहे हैं, इसमें से 100 घटा रहे हैं, 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। कोई इधर ध्यान मत दे लेना कि सर ये तो बदलता जा रहा है, इसको बदलने दो, इसको तो बदलना है, इसको चेंज करके इधर बनाना है ऐसा। आगे ए था, ए चलने दो। अब बताओ एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा इकाई मैट्रिक्स के अवयव अपने क्या होंगे भाई, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी ना आई, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इधर अपने को 1 1 बनाना था, ये लो बन चुका है। इधर अपने को 0 बनाना है, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 नहीं है। बताओ भाई यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करें, संक्रियाकार कर कहाँ रहे हैं अपन, पंक्तियों पर। आर का मतलब रो, रो का मतलब पंक्ति, रोना नहीं है, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ करें, लेकिन देखो यहाँ यदि मैं 1 में से 1 घटाऊँ 0 आ जाएगा, इधर 1 में से 1 घटाऊँ तो भी 0 आ जाएगा। इधर ध्यान देना जरूरी है कि 1 में से 0 में से यदि मैं 1 घटा दूंगा तो -1 आ जाएगा, -1 नहीं चाहिए अपने को। तो अपने को बदलाव करना है इसमें, यहाँ 0 लाना है यहाँ, तो हम संक्रिया करेंगे किस पे, R2 पे। और देखो इधर से समझ लो, 1 में से 1 घटते ही 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें से ये घटेगा 1, तो R2 पे संक्रिया कर दो। क्या संक्रिया करनी है, R2 में से R1 को घटा दो। देखो संक्रिया किस पे कर रहा हूँ, R2 पे, R1 पे तो नहीं हो रही है ना, R1 को तो लिखो एक बार। R2 पे क्या काम करूँगा, संक्रिया का मतलब है R2 पे बदलाव करना है। R2 में क्या बदलाव होगा, ये बदलाव होगा। R2 में कौन सा बदलाव होगा, ऐसा। R2 में से R1 घट रहा है, इसमें से ये घट रहा है 0, 1 में से ये घट रहा है 1। बधाई हो, आप लोगों की मैट्रिक्स है वो बन चुकी है। ये बनाना चाहते थे और लेकिन इधर भी तो ये काम करना है। R2 पे संक्रिया कर रहे हैं, R1 पे हम कर नहीं रहे, इसको ऐसा कैसा रहने दो। R2 पे क्या बदलाव करना है, R2 में से R1 घटाओ, इसमें से इसको घटाना है, तो 0 में से जब 1 घटेगा -1 आएगा, 1 में से जब ये घटेगा, याद रखना जल्दबाजी बिल्कुल, घटाते हो किसको घटा रहे हो, इसको घटा रहे हो ना, तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। ऐसे हो रहा है रे, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ये लो क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, किसको घटा रहा हूँ, इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 1 रे कितना हो गया 2, तो घटाने पर ये आएगा। इधर ए है, जैसे ही इधर आपकी आइडेंटिटी या तत्समक मैट्रिक्स बन जाती है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी वो आपका कौन होगा, ए इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो गया भाई, 1 -1 -1 2। ये लीजिए, इस प्रकार से 2 कोटि की मैट्रिक्स के लिए हम लोग व्युत्क्रम मैट्रिक्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसी टाइप से 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिर तो क्या होगा, खुद का हाथ जगन्नाथ, काम करना होगा आप लोगों को। हम लोग आपको केवल गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, बाकी मेहनत हम लोगों को खुद को करनी होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या क्या क्वांटिटी दी गई है उसकी बात करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। हम लोगों को जोड़ना घटाना सब आता है, उसके बाद में भी मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को घटाना या जोड़ना नहीं आता, आता तो है ना,
प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने और कॉन्फिडेंट होकर के काम किया और उस वजह से जो पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह है उनको ध्यान में नहीं रखा, कैलकुलेशन गलत हो गई। ऐसा काम नहीं करना है भाई। हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे और सब्र रखते हुए काम करेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है, इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके अवयव आपको बताए गए हैं 1, 3, 2, 7। चेक तो कर लो क्या ए इनवर्स का अस्तित्व है क्या। तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लो, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बना दो इसकी। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 7, फिर माइनस ये कितना हुआ 6, उत्तर आ गया 1। ये 0 के बराबर नहीं है। 0 नहीं आया ना, जब 0 आ जाएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स संभव नहीं है। 0 नहीं आया, ए इनवर्स संभव है, लिखेंगे। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करना है, ए लिखो, पंक्तियों पे संक्रिया सिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए आई को पहले लिखूंगा, ए लिखना है ही। इधर तो मैट्रिक्स ए जो यहाँ लिखी गई उसको नोट कर दो, 1, 3, 2, 7। इधर मैट्रिक्स जो आई है वो बना दो, ये लो। इधर ए है, ये बेचारा इसके साथ साथ में ये तो सपोर्टर है, चलता रहता है, ये कहीं कोई तकलीफ नहीं देगा, छोड़ भी नहीं सकते हैं ना इसको हम। चलिए आगे देखो, क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं। एक यहाँ ऐसा एक के जैसा एक बना हुआ ना, एक तो बना हुआ है, तो इसको आप छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब एक बार R1 पे संक्रिया नहीं करनी है, ठीक है ना। कोई बोल सर इसको 0 बनाऊं मैं एक बार, पहले 0 मत बना भाई, बाद में देख लेंगे। एक बार इस एक को चेक कर लिया ना तूने, तेरे को आवश्यकता किसकी थी, यहाँ 1 की, क्योंकि मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ 1, 1, यहाँ 1, 1 बनाऊंगा, एक ये बना हुआ है, तो R1 पे संक्रिया नहीं करूँगा, किस पे करूँगा, R2 पे। चलो, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ 0 बन जाए, तो पहले चेक करो 0 कब बने। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, इसको, और 2 से गुणा करके फिर इसमें से घटा दूँ, तो क्या स्थिति होगी समझना। 2 से इसको गुणा करने पर 2, और 2 इसमें से घट जाएगा 0। इसको 2 से गुणा करो 6, इसमें से घटा दो 1। एक पंथ 2 काज। हम बनाना चाहते हैं 0, लेकिन साथ साथ में जहाँ 1 की आवश्यकता वो 1 भी बन जाएगा। देखना, R2 पे संक्रिया करूँगा, क्या संक्रिया करूँगा, R1 को 2 से गुणा करके पहली पंक्ति के जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 से गुणा करूँगा, फिर उसको R2 के एलिमेंट्स में से घटाऊँगा। संक्रिया का मतलब है बदलाव। बदलाव होगा किसमें, R2 में। संक्रिया किस पे कर रहा हूँ मैं, R2 पे, तो बदलाव इसी पे होगा, R1 पे तो नहीं होगा ना। तो R1 को तो लिखो, ये लो 1, 3। अच्छा, इस पे बदलाव करना क्या है, 2R1। 2R1 का मतलब इनको 2 से गुणा करो और इसमें से घटाते जाओ। 2 को इससे गुणा करेंगे 2, इसमें से घटाओ 0। इसको 2 से गुणा करो 6, इसमें से घटाओ 1। हो गई ये तो। इसके बाद जैसा आपने इधर किया था वैसा काम इधर भी करना पड़ेगा। बदलाव करना R2 में, R1 में तो नहीं हो रहा है, तो R1 तो लिखो एक बार 1, 0। R2 में क्या बदलाव करोगे, इसको 2 से गुणा करना है, फिर इसमें से घटाना है। पहले इसको 2 से गुणा करो, 2, 0 में से 2 घटेगा तो -2 आएगा। बोल सर माइनस कहाँ आ गए, अरे ये लो 0 -2 का मतलब क्या होता है रे, 0 का मतलब कुछ नहीं, ये घाटा कहीं जाता नहीं है, 7 रहेगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, और फिर 0 इसमें से घटेगा तो 1। ये लो बेचारा ए तो चल रहा है साथ साथ। बहुत सारी चीज़ें बन गई है। हमें बनाना क्या था, ऐसा बनाना था। चेक करो फटाफट क्या क्या बन गया। इधर 1, 1 बनाना था, 1, 1 बन गया। नीचे 0 बनाना था, बन गया। यहाँ ये 0 है तो इसको 0 बनाना चाहते हैं। विचार कर दो कि ये 0 कब बन जाए। इसको 0 बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब संक्रिया किस पे होगी, R1 पे। इसको 0 बनाना चाहते हैं
तो R1 पे संक्रिया होगी, ये लो R1 का ऑपरेशन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्या करें, अरे भाई 3 जो है उसको 0 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 3 में से 3 घटा दो, 0 बन जाए। लेकिन कैसे घटाएं, इसको 3 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखो, जैसे मैं इसको 3 से गुणा करूं, ये तो 0 है, और वो इसमें से घट जाए तो एक का एक ही रह जाएगा। इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये 3 जब इसमें से घटेगा तो 0 बनेगा ना। एक बार करके देखो, R1 पे संक्रिया कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, R2 को 3 से गुणा करके घटा रहा हूं। चलो करके देखो एक बार। R1 पे संक्रिया हो रही है तो ये बदलेगा, नीचे वाला नहीं बदलेगा। बदलना क्या है, R2 को 3 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, फिर R1 में से घटाओ। 3 से गुणा करने पर ये तो 0 और इसमें से घटेगा तो 1। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3, इसमें से घटाओ 0, ये लो बन गई ना। लेकिन ये काम इधर भी करो, R1 पे कर रहे हैं इसलिए R2 को तो लिखो ऐसा कैसा। R2 को 3 से गुणा करना है और फिर इसमें से घटाना है, ठीक है। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस का, फिर 1 में से घटाएंगे, सुन लो ये 1 माइनस, माइनस क्यों घटा रहा हूं, क्या घटाऊंगा, इसको 3 से गुणा करके बाद में घटाऊंगा। इसको 3 से गुणा करूंगा तो -6 आएगा, ये -6 घटा रहा हूं 1 में से, लेकिन ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, कितना आएगा 7। इसको 3 से गुणा करो 3, और 0 में से 3 घटाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 0 - 3। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गफला करवा देती है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। ये -3, ये लो -3। जैसे ही इधर आपकी मैट्रिक्स आई बन जाए तो यहाँ जो प्राप्त मैट्रिक्स है वो आपका A इनवर्स है, लिखेंगे। अतः A इनवर्स क्या हो जाएगा, 7 -3 -2 1। ये आपकी एक व्युत्क्रम मैट्रिक्स प्राप्त हो गई दी गई मैट्रिक्स के लिए। इस प्रकार से हम लोग व्युत्क्रम मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने महसूस किया। बहुत ही नॉर्मल वे से मैं बताता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आया, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अपन नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो का ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे हम आपको। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।